Hello everyone, my name is Priyanka. So we were discussing about the last chapter of class 5th, that is safety and first aid. Safety और first aid में हमने first aid different cases में देखा था, in case of burning, in case of road accidents, in case of poisoning, chemicals etc. आज हम लोग देखेंगे एक नया केस देखेंगे कि हमें किस इस केस में जो हमने 2 केसेस हमने आज लिए हैं उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए। पहला केस जो हम आज ले रहे हैं, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, हमें पता है कि स्नेक जो होता है उसके अंदर एक पॉइजन प्रेजेंट होता है और वो जो पॉइजनस होता है हमारे लिए हजार्डस होता है, दैट इज वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जानलेवा होता है और हमारी जान भी ले सकता है। अगर स्नेक किसी पर्सन को बाइट करता है तो कुछ ही देर में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इस केस में ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, एक बहुत ही भयानक केस है, इमरजेंसी है। तो इस केस में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम बिल्कुल एकदम जिस समय जब स्नेक बाइट करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सब लोग प्रेजेंट होंगे, हो सकता है वहाँ पे कोई प्रेजेंट हो ना हो सकता है जो पर्सन है वो सो रहा हो, सोते सोते उसे किसी स्नेक ने बाइट कर लिया और उसे पता भी नहीं चला। तो उस केस में क्या करना चाहिए और डॉक्टर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर ना हो जाए, इसलिए हमें पहले फर्स्ट एड देना चाहिए। अब उस फर्स्ट एड की हमें नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन के डेथ का भी सवाल है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हमें फर्स्ट एड बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए। पहले हम देखते हैं, स्नेक पॉइजन फ्लोज वेरी क्विकली थ्रू ब्लड, सो फर्स्ट एड शुड बी गिवन इमीडिएटली। हमें पता है जब स्नेक बाइट करता है तो इसको जो पॉइजन होता है हमारी बॉडी में बहुत ही तेज़ी से फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि जो पॉइजन है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। जब वो लिक्विड फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है थ्रू द वूंड, वूंड मतलब घाव, जहाँ से उसने डंक मारा है, जहाँ से उसने बाइट किया है, वहीं से उसका पॉइजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब वो भी लिक्विड है और हमारी बॉडी में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज ब्लड। अब वो ब्लड से मिक्स होता है और वो हमारी बॉडी में बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है। जब वो पूरी बॉडी में फैल जाता है तो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इस केस में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? फर्स्टली टाई अ क्लॉथ और टर्निक्विट और बैंडेज अबव द वूंड एंड रश टू द डॉक्टर। सपोज कीजिए कि कोई स्नेक है जिसने मुझे यहाँ बाइट कर लिया है, हाथ पे बाइट कर लिया है, पैर पे बाइट कर लिया है। तो अब ये हाथ है, हाथ यहाँ पे बाइट हुआ है स्नेक का, तो मुझे जस्ट वूंड के जस्ट ऊपर मुझे बहुत तेज से कपड़ा बांधना होगा। कपड़ा बांध दीजिए, कोई बैंडेज बांध दीजिए, कुछ भी आपके पास कोई भी क्लॉथ अवेलेबल है उसको बहुत टाइट बांधिए। क्यों? ताकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाए। जैसे ब्लड का फ्लो रुकेगा तो जो पॉइजन है वो भी हमारी बॉडी में पूरा नहीं फ्लो होगा, वो नहीं स्प्रेड होगा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर कोई स्नेक बाइट करता है किसी भी पार्ट में, ऐसा नहीं यहीं अगर वो किसी भी पार्ट में बाइट करता है तो उसके वूंड के, उसके घाव के, उसके बाइट के जस्ट ऊपर आप बहुत तेज से क्लॉथ को बाइंड कर दीजिए, टाई कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन रुकते ही जो पॉइजन का सर्कुलेशन है उसका जो फ्लो है वो भी रुक जाएगा और पर्सन के डेथ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं जब तक आप डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हो, क्योंकि डॉक्टर तो उसका इलाज कर ही लेगा, बट जब तक हमें कुछ फर्स्ट एड लेने होंगे, कुछ स्टेप्स लेने होंगे। इन द मीन वाइल वॉश द वूंड विद पोटेशियम पर मैग्नेट। जब तक आप उस रास्ते से जा रहे हो, दैट इज जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, पहुंच नहीं जाते, तब तक आप उस वूंड को, उसकी बाइट को पोटेशियम पर मैग्नेट से वॉश कर सकते हो, ताकि उसका थोड़ा बहुत जो भी विनोम है वो निकल जाए, जो पॉइजन है वो निकल जाए। इसलिए आप उसको वॉश कराइए विद पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? डू नॉट अलाउ द पर्सन स्लीप इफ ही इज़ फीलिंग ड्राउजी। अगर वो जो पर्सन है, जैसे थोड़ा थोड़ा उसका जो घाव है, जो उसका पॉइजन था वो फैल रहा है पर्सन की बॉडी में, तो उसको ड्राउजीनेस होने लग जाती है, वो अनकॉन्शियस होने लग जाता है, बेहोश की हालत होने लग जाती है, तो उसको सोने मत दीजिए। अगर वो ड्राउजी का मतलब है यहाँ पर अगर उसे स्लीपिंग ब्रेथलेसनेस हो रही है या फिर उसको अनकॉन्शियसनेस हो रहा है तो उसको सोने मत दीजिए। अगर वो सो गया तो ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होगा और वो पॉइजन और तेज़ी से उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो उसको जगा के रखिए, उसे सोने मत दीजिए। और जैसे ही पूरी बॉडी में जो पॉइजन है वो फैल गया तो पर्सन की डेथ होगी ही होगी। तो ये तो सारे प्रिकॉशंस हैं जो फर्स्ट एड हैं जो हमें स्नेक बाइट में लेने चाहिए। नेक्स्ट केस आज हम लोग देखेंगे वो है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग किससे हो सकती है? पॉइजनिंग किसी भी केमिकल के थ्रू हो सकती है।
केमिकल हमें पता है आजकल हर प्रोडक्ट में केमिकल प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो खाने का कोई भी फूड आइटम हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेंट हो, ऑइंटमेंट हो, कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी लिक्विड सिरप हो, हर चीज़ में आजकल केमिकल, आज की तारीख में केमिकल का यूसेज किया जा रहा है, सब में केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है। अब कोई भी चीज़ है, सपोज कीजिए कोई कॉस्मेटिक है, आप उसको अप्लाई करते जा रहे हो, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, कोई भी आपने क्रीम लगाई, क्रीम आपको सूट नहीं है और आपके फेस पे पिंपल्स आ गए, तो वो केमिकल आपको सूट, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर केमिकल था, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, फिर भी आप लगाए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका पूरा फेस जो आपको पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आपने कोई फूड आइटम खा लिया जिसकी डेट निकली हुई थी, वो एक्सपायर्ड था, तो भी आपको पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि वो आइटम ख़राब हो चुका है और वो भी आपने खा लिया, तो अंदर जाके रिएक्शन करेगा और आपको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कोई मेडिसिन ले ली है, मेडिसिन के अंदर भी केमिकल होता है और उस मेडिसिन की डेट निकल चुकी थी, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और वो आपके अंदर फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो हम ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हम केमिकल का अपटेक करते हैं। केमिकल तो हम बहुत सारे यूज़ करते हैं आर डे टू डे लाइफ में, बट अगर वो केमिकल सही नहीं है या आप उसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो जो केमिकल है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस केस में हमें क्या प्रिकॉशंस या क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई है, सपोज कीजिए कोई भी केमिकल की वजह से आपको पॉइजनिंग हो गई है, तो फिर हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। पहला, कीप ऑल द मेडिसिन लॉक्ड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन हो बच्चे के हाथ से दूर रखिए, वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाए, वरना बच्चे क्या करते हैं, जनरली अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ दिखती है उसको खोल देते हैं, उसको मुंह में लेने लग जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उनको कोई चीज़ नहीं दिखती है तो उसको खाने लग जाते हैं। तो बढ़ते बच्चे होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको हर चीज़ को खोलने का, उसको देखने का, उसको टेस्ट करने का ये क्यूरियोसिटी होती है उनमें। तो ये मेडिसिन ऐसी चीज़ है, आप बच्चों से दूर रखिए। इससे क्या होगा, अगर उन्होंने मुंह में ले ली और अगर वो टैबलेट जो है, वैसे तो हम पानी से लेते हैं, अगर वो टैबलेट उनके थ्रोट में अटक गई तो चोक हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक तो आप मेडिसिन को दूर रखिए ताकि बच्चे उसे ले ना पाए, उसका मिसयूज़ ना कर पाएँ, आपका ध्यान नहीं है और बच्चे ने खा ही ली तो वो दिक्कत कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेडिसिन को बच्चों की रीच से दूर रखिए। नेक्स्ट, रीड द लेबल केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, आपको टैबलेट लेनी है उसके लिए, तो आप पहले उसका लेबल पढ़िए। ऐसा नहीं है आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है और आप किसी और की टैबलेट ले रहे हो, नहीं, जिस चीज़ की आपको टैबलेट चाहिए आपको वही टैबलेट लेनी है। आपको कोल्ड हो रहा है, फीवर होता है, फीवर की ही टैबलेट लीजिए। ऐसा नहीं फीवर की टैबलेट में आप कोल्ड की टैबलेट ले रहे हैं या फिर आप कफ की टैबलेट ले रहे हैं, फीवर के केस में आपको फीवर की ही टैबलेट लेनी है। तो आप लेबल पढ़िए, ऐसा नहीं हाँ ये तो मैंने कल परसों वहाँ रखी थी, अरे तो वही टैबलेट होगी। हमें अंदाज़ा नहीं लगाना, ये केमिकल ये हमारी बॉडी में चला गया तो इसे निकालना बहुत मुश्किल है और जैसे अंदर चला जाएगा तो हमारी बॉडी में फैल जाएगा। तो आप आराम से देखिए, उसे आगे पीछे करके उसका लेबल देखिए, उसकी एक्सपायरी डेट देखिए। अगर वो एक्सपायर्ड हो गई हो तो उसको बिल्कुल नहीं खाइए, उसे डस्टबिन में डाल दीजिए और नई परचेज़ करके उसे, जब आप नई परचेज़ करते तब भी आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन की डेट्स जो होती है देखनी ज़रूरी होती है। एक्सपायर्ड मेडिसिन हम नहीं खा सकते हैं, वो हमारे अंदर रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन हमें प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए हमें मेडिसिन को अच्छे से देखभाल के ही उसे इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज दे मे हैव बीन स्प्रेड विद हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। हमें पता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर में जनरली फार्मर्स इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स और साइड्स जो किल करते हैं, जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं इंसेक्टिसाइड, जो पेस्ट को किल करते हैं पेस्टिसाइड्स। हमें पता है फार्मिंग के टाइम पे क्रॉप्स में जो होते हैं कीड़े लग जाते हैं, मकोड़े लग जाते हैं, डिजीज़ फैल जाती है, इंसेक्ट लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, तो वो जो पूरी फसल होती है, पूरी जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के दौरान वो इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करवाता है, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करवाता है, जिससे इंसेक्ट्स और पेस्ट जो होते हैं किल हो जाते हैं, उनकी क्रॉप जो होती है सेफ रहती है और उन्हें हार्वेस्टिंग के टाइम पर अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो हम जब इंसेक्टिसाइड केमिकल अप्लाई करवा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स क्या है, एक तरह का केमिकल ही है। आप क्रॉप में फार्मिंग के दौरान
एग्रीकल्चरल फील्ड में आप केमिकल अप्लाई करा रहे हो, तो मतलब वहाँ पे जो ग्रेन बन रहे हैं, जो फ्रूट्स बन रहे हैं, जो फ्लावर बन रहा है, उसमें जो भी वेजिटेबल्स हमने लगाई है, फ्रूट्स लगाए हैं, ग्रेन्स लगाए हैं, तो उसमें भी केमिकल लगेगा ही। आप कोई भी चीज़ स्प्रे कर रहे हो तो वो भी उसके कॉन्टैक्ट में आएगी। तो जब ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स ये जब मार्केट होते हैं, आपके घर तक आते हैं, तो अभी भी उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल रह जाता है। तो आप जब भी बाहर से कोई भी वेजिटेबल लाएँ, फ्रूट्स लाएँ या ग्रेन्स लाएँ, उसको पहले अच्छे से वॉश कीजिए, उसको धूप में रखिए और फिर ही उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होने के चांसेस होते हैं। वो एक तरह का केमिकल होगा, वो हमारी बॉडी में अंदर जाके पॉइजनिंग कर सकता है। लास्ट स्टेप, रश द विक्टिम टू द डॉक्टर। अगर किसी भी केस में, इन तीनों केसेस में किसी भी केस में आपने बाय मिस्टेक या बाय चांस कोई ऐसा केमिकल ले लिया है, अपटेक कर लिया है, जो आपकी बॉडी में अंदर चला गया है और अब आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, आपको एलर्जी हो रही है, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा निगलेक्ट नहीं करना है, हमें फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि इंटरनली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, हम बस महसूस कर पा रहे हैं कि हम फिट नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, मुझे बेचैनी हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है, तो मुझे अब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो ये 2 केसेस हैं, दैट इज स्नेक बाइट्स एंड पॉइजनिंग, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। मतलब इन दोनों केसेस में हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।